अरे ओ जग्गू, ए जग्गू इधर आ, बाहर क्या कर रहा है तू? अले अले तुम लोग भागो भागो, माँ बुला रही है। अगर फिर से हमें था देखा ना तो बहुत मारेगी माँ हमें। अबे ओए जग्गू, कहाँ मर गया रे तू? अरे क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही है? मैं यहीं तो था बाहर। तू बाहर क्या कर रहा था? फिर से अपने उन नालायक दोस्तों के साथ बैठा होगा ना? क्या है माँ, तू हमेशा मेरे दोस्तों को क्यों कोसती रहती है? क्या हुआ बोल। तुझसे मैंने कहा था ना, मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अबे माँ ने चाय बनाने को कहा था, लेकिन ढींगुर और मोतू की वजह से मैं चाय बनाना भूल गया रे। अब तो माँ मुझे कूद देगी। अबे खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? जा जाके मेरे लिए चाय बना के ला। हाँ माँ, बस मैं अभी तेरे लिए चाय बना कर लेके आया। माँ भी ना बस दिन भर ताय ताय तरती रहती है। पता नहीं आखिर ये ताय बनती क्यों है। मुझे तो दिन भर बस ताय ही बनानी पड़ती है। अरे तेरी चाय बनी के नहीं? अली माँ रुक तो ला रहा हूँ तेरी ताय। पता नहीं आखिर मैंने ये ताय बनानी थी कि क्यों। न जाने चाय बना रहा है या बीरबल की खिचड़ी, इतनी देर से बनी ही नहीं। अरे चाय ही बना रहा था ना, घंटों हो गए चाय बनाते हुए तुझे। अरे क्या है माँ, अब ताय बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। हाँ हाँ चल्ला दे चाय। एक काम बोलो तो इसकी आत्मा मर जाती है। जग्गू अपनी माँ को चाय देकर बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ उस पर चिल्लाती है, अबे अब कहाँ जा रहा है तू? अरे माँ क्या हुआ, अब तो तुझे ताय बनाकर दे दी, अब तो बाहर जाने दे। सुन इधर आ, मेरी बात सुन। तू अभी ही मुकुंदपुर के लिए निकल जा, अपनी मौसी के यहाँ, ठीक है? क्या मौसी तिधर? हाँ मौसी के घर जा और उनके पास मेरा कोई जरूरी सामान है वो लेके आ। और हाँ, वहाँ जाके मौसी से कहियो कि वो माँ का जरूरी सामान दे दो जो आपके पास है, वो तुझे अपने आप दे देगी। अरे माँ मेला दाना जरूरी है क्या? तू ही तली दाना, तुझे पता है ना थीमा मौसी वैसे मुझसे कितना तिड़ती है। मैं दाऊंगा तो वो मुझे फिरते तुझ बोल दे दी, और मुझे दुत्ता आया तो फिर सुना दूंगा। बताओ तुझे, अभी तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। तेरी मौसी है वो, थोड़ा तमीज में बात किया कर। और हाँ मेरी बात सुन, अभी के अभी निकल जा, नहीं तो तुझे आने में रात हो जाएगी। वैसे भी तेरी मौसी का घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन माँ अदर मुझे आने में देरी हो गई और अदर आते हुए मैं रास्ता भूल गया तो माँ फिर तो मैं थो जाऊंगा ना। अरे हाँ, जब जाएगा तो तू रास्ते में निशान लगाते हुए चला जाइयो, जिससे तुझे आने में कोई परेशानी ना होगी, समझा? थोड़ा अपने इस दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया कर। माँ दिमाग तो मुझ में बहुत है। हाँ तो इसका इस्तेमाल भी कर लिया कर, समझा? और हाँ जल्दी जा, रात को आके खाना भी तुझे ही बनाना है। अब मैं पहले मौसी के दाऊं फिर आतर थाना भी बनाऊं, माँ है या दालिम? बताऊं तुझे, चल निकल यहाँ से और जल्दी जा सीमा के यहाँ। माँ की डांट सुनकर बेचारा जग्गू फट से सीमा मौसी के यहाँ निकल जाता है। इताम तरता हूँ, ती हाथ में तंते ले लेता हूँ, दिथे उन्हें रास्ते में देरता हुआ तला दूंगा। फटाफट से चुपके से अंदर जाकर अपने हाथ में कंचे भरकर ले आता है। और चलते चलते गांव के बाहर निकल जाता है। अब ये थई रहता, अब यहाँ से तंते गिरना शुरू कर देता हूँ, नहीं तो इतने आगे का रास्ता भूल जाऊंगा। हाँ देखा मेरा दिमाग। माँ को तो बस यही लगता है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन उन्हें कौन बताए कि मुझ में कितना दिमाग है। जग्गू मुकुंदपुर के लिए थोड़ी दूर चलता ही है कि तभी उसके सामने 2 रास्ते निकल रहे होते हैं। अबे अब क्या करूं, इनमें से अब कौन सा रास्ता मुकुंदपुर जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? जग्गू ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक पकौड़े वाले का ठेला दिखता है। एक काम करता हूँ, इस पतौड़े वाले से ही मुकुंदपुर का रास्ता पूछ लेता हूँ। अले ओ भाई, अले ओ पतौले वाले सुनना। हाँ बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? दला मुझे ये बता कि इन दोनों में से मुकुंदपुर जाने का रास्ता कौन सा है? कौन सा पुल? अले पुल नहीं, पुल। अच्छा पुल, हाँ ये पेड़ के बगल वाला रास्ता ही है मुकुंदपुर जाने का। जग्गू मुकुंदपुर जाने के लिए निकल जाता है। अरे अब क्या करूं,
अब तो मेरे पास कंते भी खत्म हो गए। अब मैं रास्ते में निथान कैसे बनाऊं? जग्गू ये सोच ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक साइकिल खड़ी हुई दिखाई देती है। हाँ, मिल गया मुझे आइडिया। अब ये साइकिल को यहाँ रख देता हूँ। आते हुए यही साइकिल देखकर मैं यहाँ से घर के लिए निकल जाऊंगा। हाँ, अब सही है। ऐसा कहकर जग्गू मुकुंदपुर के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर चलकर उस रास्ते में उसे एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है मुकुंदपुर। मैं मुकुंदपुर तो पहुंच गया हूँ, लेकिन अब थीमा मौती का घर कौन था? ये अब मुझे कैसे पता चलेगा? चलो थब्दी वाले से पूछता हूँ। अरे ओ थब्दी वाले भाई, तुम्हें पता है थी मेरी मौती जिनका नाम थीमा है वो कहाँ रहती हैं? अरे भाई मुझे नहीं पता, आगे जाकर पूछ। अरे लेकिन मौती ने तो कहा था कि उन तक घर के पास के सभी लोगों को उनके बारे में पता है। अच्छा हाँ, समझ गया कि सब लोग कैसे जानते होंगे थीमा मौती को। अरे भाई वो थीमा दिन को कम सुनाई देता है। अच्छा, तो तू उस मोटी चिड़चिड़ी औरत की बात कर रहा है? अरे उसे इस गांव में कौन नहीं जानता है। उस औरत ने तो सबका जीना हराम कर रखा है। तो तुझे उसके घर जाना है? हाँ भाई वही। अच्छा तो ये सामने वाला घर ही है तेरी चिड़चिड़ी सीमा मौसी का। अरे वाह वाह वाह, ये तिलतिली मौती का घर तो कितना बड़ा है। अरे कौन है? अरे झिंगुर तू यहाँ क्या कर रहा है? मौती, मैंने पहले भी बोला था कि मेरा नाम दग्गू है, दग्गू। अबे हाँ वही जग्गू, बोलना यहाँ क्या करने आया है? मौती वो माँ ने तुम थे उनका कुछ जरूरी सामान लेने के लिए भेजा है। अच्छा रुक समझ गई। दीदी ने कौन से सामान के लिए तुझे भेजा है? अले तिलतिली मौती से बदले लेने का यही सही मौका है। जग्गू सीमा से बदला लेने के लिए अपने बालों में लगा तिल हाथ में लेकर सीमा के घर की दीवार पर लगा देता है। अले अब आएगा ना मजा। ये मोती मौती बहुत मेरा नाम बिगाड़ती है ना। अब मैंने इसके घर की दीवार खराब करके अपना बदला ले लिया। अबे ओए, ये दीवार के साथ क्या कर रहा है? जरा दिखाइयो। अबे ओए झिंगुर, तूने ये क्या हाल कर दिया मेरी दीवार का? बहुत मुझे झिंगुर बोलकर मेरा नाम बिगाड़ती हो ना तिलतिली मौती, इसलिए मैंने तुम्हारे घर की दीवार थलाब तल दी। तेरी ये हिम्मत! रुक तू झिंगुर कहीं के, रुक बेटा, आज तेरी खैर नहीं। सीमा दरवाजे के पास में रखे डंडे से जग्गू की पिटाई करने लगती है। अले अले मौती मत मारो मुझे। अले थोलो लद्दे रे, थोलो मुझे। झिंगुर कहीं का, अगर आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखा ना तो तुझे बेटा बहुत मारूंगी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अले तो मौती वैसे भी तुमसे बुरा तो ही नहीं है। रुक पिदकी कहीं के, रुक, तेरी ये गज भर की जबान काटती हूँ, तू रुक। अले बाप ले दग्गू, भाग, नहीं तो ये मोती तुझे माल माल कर तेरी ततनी बना देती। भाग। जग्गू भागते भागते उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने निशान के लिए पेड़ के पास वो साइकिल रखी थी। अले मेरे ख्याल से मैंने यहीं पर वो साइकिल रखी थी, दिखते मुझे वापस जाने का रास्ता दिख सके। जग्गू ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक आदमी साइकिल लेकर वहाँ से जा रहा होता है। अले वो रही साइकिल उस आदमी के पास तो मैंने निथान बनाने के लिए यहाँ रखी थी। अले ओ भाई जरा सुनो। अरे भाई तुम ये मेरे निथान लदाई हुई साइकिल कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे रुतो भाई, कहाँ लेकर जा रहे हो ये साइकिल? अरे कौन है तू और ये मेरी साइकिल के बारे में क्या बोल रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई तू मेरी साइकिल को हाथ लगाए? अले मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे बनाए हुए निशान को कहाँ लेकर जा रहे हो? अबे क्या बोल रहा है? तेरा बनाया हुआ निशान? कौन सा तेरा बनाया हुआ निशान? तू कहीं पागल तो नहीं है ना? तुम खुद पागल हो तो मुझे पागल बोल रहे हो। मैंने खुद दाते हुए साइकिल से वापस जाने का रास्ता बनाया था और अब जब मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ कि तुम मेरे बनाए हुए निशान को लेकर जा रहे हो। अबे तो ये क्या बकवास कर रहा है? क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? एक तो मेरे बनाए हुए निशान को पता नहीं तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। उतरो और ये साइकिल मुझे दो, मुझे इसे वहीं रखना है जहाँ मैंने पहले इसे दाते हुए रखा था।
एक तो तू मेरी साइकिल के बारे में पता नहीं क्या बोल रहा है और दूसरा मुझको धमकी दे रहा है। भाग यहाँ से पागल इंसान, हट भाग यहाँ से। अरे भाग भाग दग्गू, जल्दी से यहाँ से भी भाग, नहीं तो यह पागल तेरा बुरा हाल कर देता। अरे भाग। अरे बाप रे बाप, आज तो न जाने क्या हो रहा है, हर कोई मुझे मारने के पीछे पड़ा हुआ है। अरे पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। चल दग्गू छोड़ इन सबको, चल घर चल। जग्गू थोड़ी दूर घर के लिए चलता है कि तभी उसे याद आता है। अबे दग्गू, अगर ये सही रास्ता है तो फिर मैंने तो तंते फेंके थे, वो कहाँ गए? जग्गू इधर उधर अपने फेंके हुए कंचे ढूंढता है कि तभी देखता है कि वहाँ पेड़ के नीचे एक लड़का जग्गू के फेंके हुए कंचे लेकर बैठा है। अले वो रहे मेरे थारे कंते, उस लड़के के हाथ में। अबे तल दे मेरे थारे कंते, ये थारे कंते मेरे हैं। अबे तू पागल है, ये कंचे मुझे यहाँ नीचे जमीन पर पड़े मिले। नहीं, ये थारे कंते मेरे हैं, ये कंते मैं ही यहाँ फेंक कर दिया था निशान के तौर पर। क्या ये कंचे तूने निशान के लिए रखे थे? चल भाग यहाँ से। मैं क्यों भागूं, ये थारे कंते मेरे हैं, चल दे इन्हें। छोड़ इन्हें, ये मेरे कंचे हैं, मैंने इन्हें यहाँ से उठाया है। कंचों को लेकर जग्गू और उस लड़के की लड़ाई हो जाती है और वो लड़का जग्गू को बहुत मारता है। अरे दग्गू भाग, नहीं तो ये तुझे मार मार कर तेरा तीमा बना देगा। अरे भाग दग्गू भाग। अबे रुक, कहाँ भाग रहा है तू? मैं तुझे तेरे कंचे दूं, रुक, कंचों से निशान बनाएगा, रुक तू। अरे अरे माँ बता मुझे। अरे तुझे ये क्या हुआ? तेरी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? माँ ये सब तेरी दी हुई थला की वजह से हुआ है। क्या? मेरी कौन सी सलाह? माँ ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने मुझे रास्ते पर निशान बनाने के लिए कहा था और देख मेरे भी शरीर पर निशान बन गए। ये तो तेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ बेटा।